जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप? मज़े से हैं ना? चलिए, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। जैसे कि हमको पता ही है, आप सबको पता है कि हम यूपीपीसीएस 2020 का एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं। आज दिन 7वां है और इसमें हम वो सारे जो हमारे डेटाज रहते हैं जो कि मिसलेनियस कैटेगरीज में आते हैं उनको कट करेंगे। तो आज जो डे 7 है उसमें हम बात करेंगे विटामिन्स की और उनके सोर्सेज की और उनसे क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो सेशन है आज का 7वें दिन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ये इधर देख लीजिए, हिंदी में है और ये अंग्रेजी में है। इसमें विटामिन्स हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे उनके केमिकल नेम्स, फिर हम जानेंगे कि क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन ए की। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये विटामिन ए है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम जो है वो है रेटिनॉल। एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, ये तो कहने की बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ रिगार्डिंग हमारी जो विटामिन्स होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विटामिन्स को किसने उजागर किया। ठीक है, तो कहा जाता है कि इन्वेंट किया था विटामिन को, इन्वेंशन किया था F.G. हॉपकिन। ठीक है, इसके बाद किन्स है, सॉरी यहाँ पर एस है। ठीक है, हॉपकिंस ने। बट नाम विटामिन जो दिया था कि विटामिन नाम क्या है, नाम जिसने दिया था याद रखना है, मतलब एग्जाम से पूछा जा सकता है। जो नेम दिया था वो थे हमारे फंक। तो एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम पे फंक के बारे में पूछा जाता है कि किसने विटामिन नाम दिया था। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे पहले हॉपकिन जो थे उन्होंने इजाद किया था विटामिन क्या होता है, बट नाम कुछ नहीं दे पाए थे, नाम दिया था फंक ने। ठीक है, विटामिन्स हमारी कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। ये 2 तरीके की डिस्क्राइब की जाती हैं। एक वो होती है जो वाटर में घुलनशील होती हैं। ठीक है, वाटर में घुलनशील होती हैं। दूसरी होती है जो हमारी वसा में घुलनशील होती हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया, जिसे हम फैट भी बोल देते हैं। अगर हिंदी में लिखें तो वसा और इंग्लिश में जैसे बोलते हैं फैट। ठीक है, तो ये 2 तरीके की हमारी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में भी आपको बताते हैं। थोड़ा सा ये इरेज कर लेते हैं एंड आप बिल्कुल धीरज रखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से जितने भी ये टॉपिक्स होंगे वो क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी विटामिन्स हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं या कौन कौन सी हैं जो वाटर में होती हैं। देखिए, फैट मतलब एक तो फैट हो गया, एक वाटर हो गया। अब आपको पता ही होगा कि बातें कहाँ की चल रही हैं, ये विटामिन्स की। विटामिन्स हमारे कहाँ, बॉडी में काम आता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, WBC, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है याद करने का कि W मतलब हो गया यहाँ पर वाटर, और वाटर में जो 2 विटामिन घुलनशील होती हैं वो B एंड C हैं। समझ में आ गया? तो आपको याद रखना है WBC, W जहाँ हमारा पानी है, ठीक है, पानी में घुलनशील है, एंड BC हमारी विटामिन्स हैं। तो एग्जाम्स में कभी कभी क्या मोस्टली पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विटामिन्स हैं या हम विटामिन्स बोल सकते हैं जो कि पानी में घुलनशील है। तो B और C, हमें WBC याद रखना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जब हमारा टेस्ट होता है तो RBC और WBC हम होते हैं, तो उसमें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बची हमारी रेस्ट जो जो फैट में घुलनशील होती हैं। तो जितनी बाकी बची हुई हम ये विटामिन्स हैं वो सारी फैट में हो जाती हैं। कौन कौन सी? A, D, E, K। ठीक है, तो हमें बस इसको याद रखना है। अगर ये हम याद रखेंगे, अगर इसको रेड ले लेते हैं, अगर हम ये पोर्शन याद रखेंगे WBC, तो हमें अपने याद हो जाएगा। और WBC को लिंक कैसे कर लेंगे हम? W मतलब वाटर, बाकी आप समझ गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि 2 तरीके की जो हमारी विटामिन्स होती हैं, एक वसा में घुलनशील होती हैं और दूसरी होती हैं वाटर में। कौन कौन सी होती हैं? आई होप, अब मुझे लगता नहीं कि आप कभी भूलेंगे अगर WBC आपने याद रखा। तो WBC को कैसे याद रखना है? क्योंकि हमारे बॉडी में चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, जो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्स में फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि उनके सोर्सेज पूछ दिए जाते हैं। सोर्सेज मतलब स्रोत उनके, या ज़्यादातर पूछा जाता है कि उनकी डिफिशियंसी क्या है। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन लेता हूँ। ठीक है, तो डिफिशियंसी, तो हम सबसे बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ दिया जाता है कि उसका केमिकल नेम क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी क्योंकि देखो कल ही हुआ है आरओ का जो यूपी पीसीएस आरओ का मेंस। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी जो विटामिन्स हैं वो घुलनशील, मतलब पानी में घुलनशील हैं। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो विटामिन्स होती हैं इनमें ना कोई भी एनर्जी नहीं होती।
मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोचें कि हम विटामिन्स खा के एनर्जी पा लेंगे तो एनर्जी नहीं पा सकते। ये आपको याद रखना है कि विटामिन्स में एनर्जी नहीं होती, वो हमारे शरीर के उत्थान के लिए ज़रूरी हैं, हमारे शरीर के पार्ट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, बट उनकी खुद की एक एनर्जी नहीं होती। एनर्जी कौन देता है? कैप्स देते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं जिनको हम, ठीक है। हमारा फैट देता है, हमारा जो क्या बोलते हैं प्रोटीन्स होते हैं वो देती हैं, ये सारी एनर्जी देते हैं, बट जो विटामिन्स होती हैं वो एनर्जी नहीं देती। ये भी याद रखना है। एग्जाम्स में शायद यही क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा है, मतलब विटामिन्स एनर्जी देती हैं कि नहीं देती हैं, ऐसा कुछ एक उसमें था। तो आपको याद रखना है कि विटामिन्स जो हमारी होती हैं वो किसी भी तरीके का एनर्जी हमें हमारे शरीर को प्रोवाइड नहीं करती। जो सोचो कि नहीं हम ये कर ले तो हमें एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, विटामिन्स नहीं देती हैं। बाकी उस जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क का मतलब ये नहीं है कि हमें मिल्क से विटामिन ए से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन मिल्क के और अलग से जो ग्रेडियंट हैं वो हमें एनर्जी देंगे, ठीक है। चलिए, तो विटामिन ए की बात कर लेते हैं। हमने बात की रेटिनॉल की। डिसीज़ क्या होती है? रात में हमें दिखाई कम देता है, रतौंधी जिसे बोलते हैं, या नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखना है आपको, ठीक है। सोर्स मिल्क, दूध, सोर्स तो सबके कॉमन रहते हैं तो इतना नहीं, बट जो अलग से होंगे वो मैं आपको बता भी दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं ये सबसे बड़ी बी को कितने भागों में डिवाइड किया गया, यहाँ पर भी आज आपको दिखाएंगे। तो B12, B7, तो इस लगभग 6 जो 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब कितने इसके पार्ट्स हैं? 7। देखिए, B1 को बोला जाता है थिमाइन, यहाँ पे देख सकते हैं थायमिन, ठीक है। बेरी इसका इससे रोग हो जाता है, किससे? B1 से। किसमें सोर्सेज होते हैं? पीनट हमारी मूंगफली में, आलू में, वेजिटेबल्स जो सब्जियां होती हैं। इसके बाद B2, क्योंकि एग्जाम्स में ये काफ़ी फेवरेट यहाँ से आ जाता है। B2 बात वही हो जाती है हमारे B2 से क्या हो जाता है, बोलते क्या है इसको? राइबोफ्लेविन। स्किन बस्ट, आई डिसीज़, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अब आप कहोगे कि आई डिसीज़ तो अगर हम देखें मतलब जो मतलब ये है विटामिन ए है, इसमें भी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, नाइट जो ब्लाइंडनेस है, तो ये भी तो आइसोलेटेड है। नहीं, देखिए हमारा जो जहाँ इमेज बनता है हमारी आँख का, वो रेटिना का काम होता है, ठीक है। तो रेटिना का काम होता है, उसमें अगर कुछ इन्फेक्शन आ रहा है या उसमें कुछ चीज़ें पड़ रही हैं या उसका जो लेंस रहता है हमारा वो खिसक रहा है, तो वो हमें रात में देखने के लिए, या उसके आगे कुछ वाइट जो लग जाता है वो हो जा रहा है, तो इस वजह से हमें रात में नहीं दिखाई देता। बट आई डिसीज़ का मतलब होता है कि आँख, जैसे हमारे आँख से कभी कभी बहुत सारा मतलब कीचड़ निकलना शुरू हो जाता है। कीचड़ इन सेंस वो नहीं, गंदा गंदा सा निकलता है, आपको शायद समझ गए ना वो। तो उस तरीके की डिसीज़, हमारी आँखों का रेड होना, ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाना, वो डिसीज़ आई डिसीज़ हो जाता है, ठीक है। तो अभी समझ में आपको आ गया होगा कि क्या क्या दिक्कत है। बात कर लेते हैं B3 की। तो B3 का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है इससे? तो हेयर वाइट हो जाते हैं हमारे। जो अब होता है ना कि लोगों के बहुत अर्ली एज में जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते, पैरों में जलन होती है, बहुत ज़्यादा लेटते हैं तो पैरों में जलन होती है। ये आमतौर पे गांव के जो लोग होते हैं उनके, मतलब जो विलेजर्स होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा घटनाएं ऐसी होती हैं। तो उनको क्या होता है कि एक तो ये मीट में होता है, मतलब जो हमारा मांस होता है, दूध में भी होता है, पीनट, टोमेटो, इन चीज़ों में होता है। तो इन चीज़ों को हमें अच्छे से सेवन करना चाहिए। इसके बाद कर रहे हैं अगर B5 की, तो इसका नाम होता है निकोटिनिमेट। अब हिंदी में भी देख लीजिएगा, ठीक है। नियासिन इसको बोलते हैं। इसका डिसीज़ क्या है? मंथली डिसऑर्डर, पेलाग्रा हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जो मेंटली डिसऑर्डर होता है, मानसिक विकार होता है, मतलब कि दिमाग हल्का काम ना करना सही से, ये भी चीज़ें उन्हीं चीज़ों में पाया जाता है। फिर बात करते हैं विटामिन सी की। तो पैराडॉक्सिन करके इसका नाम है। क्या क्या है? एनीमिया, स्किन डिसीज़, एनीमिया जानते हैं ना, खून की कमी हो जाने से। और B12, मतलब बी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है। आज पेन सही नहीं चल रहा, थोड़ा मोटा ले लें क्या? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें B7 की, तो इसको बोलते हैं बायोटिन, ठीक है। हेयर फॉल, स्किन डिसीज़, तो जैसे कुछ ऐसी जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, या जो ऐसी जो लेडीज़ होती हैं जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो उनको ध्यान देना है कि उनके शरीर में बायोटिन की कमी हो रही है, मतलब B7 की कमी हो रही है। इसके इंजेक्शंस भी आते हैं, वो हम लगवा सकते हैं अपने बालों को बचाने के लिए। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा यीस्ट, गेहूँ, अंडा होता है, ये हम खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद B12 को साइनाकोबालेमिन बोलते हैं। एनीमिया मतलब वही खून की कमी, और ये जो और अदर रोग होते हैं उनकी वजह से होता है। मीट के लिए मिल्क, बताया ना कि इनका जो सोर्सेज होते हैं वो सिमिलर हैं। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया हो गया कि क्या क्या ना, कभी कभी नाम पूछ दिया जाता है। तो B12 साइनाकोबालेमिन, B7 बायोटिन, ये थोड़ा सा आप एक बार याद देख लीजिएगा ध्यान से इसको कि कौन कौन किसका किसका बोला गया। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड।
डिफिशियंसी से होता क्या है, स्कर्वी हो जाता है, मसूरों का फूलना हो जाता है, जो हमारे नहीं दांतों से खून निकल जाता है। सी मतलब खट्टापन, ठीक है, खट्टापन। तो खट्टापन कहाँ कहाँ होता है वो हमें ध्यान देना है। तो खट्टापन आंवला में होता है, नींबू में होता है, ऑरेंज में होता है। ये चीज़ें करने से हमारी चीज़ें सही हो जाती हैं, ठीक है। स्कर्वी भी एक बॉडी का मतलब जो रहता है वो क्या कहते हैं, रोग है। इसके बाद विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं काल्सीफेरॉल, ठीक है, काल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। एंड इसकी डिफिशियंसी से होता क्या है, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब जो स्वेलिंग वेलिंग आ जाती है ना बॉडीज़ में, उसकी वजह से। सनलाइट, मिल्क, एग, इसका तो इसका मेन सोर्स क्या है, सनलाइट। ये याद रखना है कि हमारा सूखापन जैसे बॉडी में कभी कभी आ जाता है तो वो रिकेट्स होता है। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा, मतलब इसका जो प्राइमरीली सोर्स माना जाता है, ठीक है। नहीं कहते हैं कि धूप ले रहे हो, धूप में बैठे हो क्या, अच्छा विटामिन डी ले रहे हो क्या, तो याद रखना है कि धूप में अगर आप बैठे हैं ये एक्सक्लूसिव से बोल रहा हूँ कि आपको याद रहे, तो धूप में अगर आप बैठे होते हैं तो इसका मतलब है कि विटामिन डी लेना है। और कहा जाता है कि सर्दियों में 10 से 11 बजे तक, और गर्मियों मतलब ये विंटर की बात है, और 8 से 9 बजे तक ये समर में ये बहुत अच्छी धूप होती है टाइम पे। इसके बाद जो क्या कहते हैं उसमें जो पैराबैग्निक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो सनलाइट में ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो यहाँ इतने समय तक हमें अपनी बॉडी को मतलब ओपनली अगर हम कोई कपड़े नहीं पहने फिर भी काम आ सकता है। तो याद रखना है विटामिन डी से होता क्या है, रिकेट्स, और सनलाइट उसका सोर्स है। सनलाइट मतलब धूप में अगर हम लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, विटामिन डी। चलिए बात करते हैं विटामिन ई की। तो टिकोफेरॉल करके इसका केमिकल नेम होता है। डिफिशियंसी क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है कि मतलब जो ये स्पेसिफिकली ये जो है ना, ये वीमन सेंट्रिक है, ठीक है, वीमन सेंट्रिक है। तो उनका जो मतलब होता है ना कि डिसीज़ ड्यू टू डिफिशियंसी डिक्रीज फर्टिलिटी रेट हो जाती है। मतलब जैसे देखा नहीं कि जो जनन शक्ति का कम हो जाना हो जाता है, और तो वहाँ पे वो करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, दही याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में यही अलग दिख रहा है कार्ड पूछा जाता है। तो विटामिन ई के लिए, और किस लिए होता है, हमारे जो फर्टिलिटी रेट को मतलब बढ़ाने के लिए, या कम हो जाता है इसकी अगर कमी है तो। चलिए बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के लास्ट होती है, इसको बोलते हैं फ्लिक्विनन, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि विटामिन के जैसे हमारा मान लीजिए कि ये बॉडी है, ठीक है, हाथ मान लीजिए ये है, यहाँ पे कुछ कट लग गया तो ब्लड इससे निकलता है। तो जब ब्लड निकलता है तो कुछ देर बाद आप देखते होंगे कि वो ब्लड जो है वो उसका थक्का जम जाता है, थक्का जम जाता है ना, या सूख जाता है। तो वो कैसे होता है, वो इसी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के हमारे बॉडी में सफिशिएंट नहीं है तो वो ब्लड जो होगा वो अच्छे से नहीं, मतलब उसका थक्का जो है वो जल्दी से नहीं लगेगा, और वो क्या हो जाएगा, बहता रहेगा। तो जिनका जैसे होता है ना कि बहुत देर तक खून बहता रहता है, बाद में वो रुकता है, तो उनको विटामिन के की कमी होती है। और जिनका जल्दी हो जाता है उनको विटामिन के की प्रचुरता, मतलब जो सफिशेंट है उनके बॉडी में। कहाँ कहाँ से समझ में आ गया कि ब्लड क्लॉटिंग इससे डिसीज हो जाती है अगर नहीं हो रहा है तो। इसके और ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब आप अंदर ही देखा ना, किसी किसी का ब्लड मतलब निकालते ही जम जाता है, तो वो भी तो ज़्यादा भी नुकसानदेह है, और कम तो नुकसानदेह है ही, मतलब औसतन होना चाहिए। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ से होता है, तो टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल एंड मिल्क। तो अगर हम इस पूरे सार देखें अभी तक का कि हमने कितने देखा, तो हमारे बॉडी के लिए कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मिल्क, हर एक चीज़ में, ठीक है, मिल्क हुआ। दूसरा हुआ ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल जो कि हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्या था, एग। अगर आप नॉन वेज हैं तो आपके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये तीन चीज़ें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी एक थी हमारी सनलाइट, और सनलाइट तो हमें पता ही है कि भगवान ने हमको फ्री सी दे रखी है। तो ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए, और ये चीज़ें जो होती हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो कृपया करके ये सारी चीज़ों का यूज़ कीजिएगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका भी अगर विटामिन सी लेना है तो हमें उस हिसाब से जो नींबू वगैरह वो भी लेना है। भले आजकल तो नींबू बहुत महंगा है, बट आप दूसरे रिसोर्सेज उसकी जगह ले सकते हैं। तो ये था पूरा आज का विटामिन एंड उनके रिसोर्सेज। आई होप आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा होगा। अब बाकी बने रहिए, आपको एग्ज़ाम से पहले पहले ये ऐसा कंप्लीट करवा देंगे कि अगर एक बार सिर्फ सुन के चले गए ना एग्ज़ाम के टाइम पे तो बहुत कुछ हो सकता है। बाकी जैसे क्वेश्चंस आते भी रहते हैं, पिछले दिन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बुक्स जब लिख रहे थे तो उसमें बोला भी था कि जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो 3 हुई थी, बताया था पिछले वीडियो में मैंने, जब हमने डिस्कस किया था आपके साथ साथ 5वां या 6वां पार्ट था। तो उसमें बोला था कि कौन से ऐसे मतलब हमारे लीडर थे जिन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस की थी, मतलब ज्वाइन की थी, जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो उसमें तीनों में हमने आपसे बताया भी था कि जो बी आर अम्बेडकर थे वो मतलब उसमें उन तीनों में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर जी ने। तो ये एग्ज़ाम अभी आर ओ बताया ना मैंने, आपका एग्ज़ाम हुआ है कल, तो उसमें ये पूछा गया था कि कौन ऐसा था जिसने तीनों लिया गया। तो आप प्लीज़ कृपया ध्यान से इसको पूरा सुनिए भी, एंड एक बस ऐसे हंसते खेलते बहुत कुछ हम सीख जाएंगे। चलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, एंड टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक हम हैं। फिलहाल इस क्रैश कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। ये मैं आपको बताता हूँ, वही होता है ना कि वचन वादा तो टूट जाता है बट वचन ही शासन है। कोशिश करेंगे कि हम मतलब और अच्छे से जो कंटेंट है वो आपको दे सकें। चलिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।